something very important for you today. सो आज मेरे पास आपके लिए बहुत महत्व का है। Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 में 13। You will arise प्रभु आप उठ खड़े and होंगे have mercy on Zion. और जायन पर कृपा दिखाओगे। आप उठोगे और अपनी कलीसिया पे दया दिखाओगे। आमीन आप उठोगे और मेरे परिवार के ऊपर दया दिखाओगे। आमीन आमीन। वाह, For the time to favor her. कृपा दिखाने का समय आ गया है। The set time. नियुक्त समय। नियुक्त समय आ गया है। वाह आमीन। आई नो ये साल खत्म हो रहा है। आप में से कुछ कहोगे, हाँ पास्टर जी मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत काम किया है। Yes. ये कृपा मैंने देखी है। आप में से कुछ लोग शायद सोचोगे मेरे लिए अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। बट आई वांट टू टेल यू, पर मुझे आपसे कहना अभी है भी 1.5 महीना बाकी है। आमीन यस, एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी हो सकता है। एंड मे बी सम ऑफ यू आर थिंकिंग, और यहाँ पे कोई लोग सोच रहे हैं, यू नो पास्टर जी कितने सारे वादे थे, सब वादे पूरे नहीं हुए। सुनो, कृपा का मतलब ऐसा नहीं कि सारे वादे खत्म होंगे, Yes. पूरे होंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है। हर चीज का एक समय होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर Ecclesiastes 3:1 says, सबोपदेशक 3 में 1, to everything there is a season. सारी चीजों के लिए एक मौसम है। तो कुछ जो वादे हैं ना वो प्रभु के ही टाइम में पूरे हो। आमीन। So everything there is a time. सभी चीजों के लिए एक समय है, Yeah, so don't worry. तो चिंता मत करो। But many things will happen in the year of favor. ये इस कृपा के साथ में बहुत सारी चीजें होगी। सब नहीं होती है। पता है कभी कभी लोगों ने यीशु से कहा ये करो ये करो। यीशु ने कहा मेरा समय अब तक नहीं आया। यस आमीन। मतलब प्रभु भी समय पे चलते हैं। या आमीन। आमेन। Amen. यीशु ने कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया है। Yes. सो एवरीथिंग देयर इज अ टाइम। सभी चीजों के लिए समय है। एवरीथिंग देयर इज अ टाइम। हर एक चीजों के लिए समय है। सो वी शुड नॉट लूज हार्ट। तो हमने हमारा हृदय नहीं खोना है। बाजू को बोलो निराश मत होना। निराश मत होना। आमेन। Amen. देन व्हाट इज दिस फेवर? तो ये कृपा होता क्या है? या कृपा के अलग अलग मीनिंग्स हैं, अलग अलग अर्थ है। बट वन मीनिंग आई वांट टू गिव यू। एक अर्थ बताना चाहती हूँ। God will raise up people to help you. प्रभु लोगों को उठ खड़ा करेंगे आपको मदद करने के लिए। प्रभु मदद लोगों को खड़ा करेंगे। प्रभु लोगों को खड़ा करेंगे। नहीं मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं और मेरा प्रभु, ऐसा नहीं होता है। यस। There is something called as destiny helpers in the Bible. Destiny helpers मतलब मंजिल तक हमें लेके जाने वाले लोग। ऐसा नाम नहीं लिखा है, लेकिन इतने सारे लोग थे जो दूसरों को मदद करते हैं वो मंजिल तक पहुंचने के लिए। या फेवर मीन्स कृपा का मतलब है प्रभु किसी को तो खड़ा करेंगे तुम्हें मदद करने के लिए कि तुम तुम्हारी मंजिल तक पहुंचो। आमीन। आमेन। बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ हेल्प। क्योंकि हमें बहुत मदद की जरूरत है। यू नो जोसेफ हैड अ बिग ड्रीम। यूसुफ के पास बड़ा सपना था। या बड़ा सपना, लेकिन उसे पता नहीं था। उसको लगा मैं इधर से इधर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उसे एक पोटीफर लगा। यस। या हमें लग रहा है ये सब विलन जो हमारे जीवन में है ना, ये सब विलन है, ये ना होते तो कितना अच्छा होता। Yes. लेकिन यूसुफ कभी वहां तक पहुंच नहीं सकता या बिना कुछ लोगों के। सो देयर वाज अ पोटीफर, बिक रहा था, उसको खरीदा, घर पे लेके आया। फिर एक जेलर था। फिर उसके बाद देयर वाज एक प्याला, जो राजा को प्याला देता है, कप बेरर बोलते। सब की एक जगह थी और उसके द्वारा यूसुफ वहां तक पहुंचा। वो कभी भी राजा के सामने, फिरौन के सामने कैसे आ सकता है? वो है कौन? लेकिन किसी ना किसी ने हाथ पकड़ के, भले मुश्किल परिस्थिति थी, लेकिन पकड़ के वहां तक आ गया है। सो फेवर मीन्स कृपा का मतलब है सम पीपल विल कम, कोई लोग आएंगे हाथ पकड़ने के लिए, आमीन, और आगे लेके जाने के लिए। आमीन। सो ऑल द निराश वंस, तो जितने भी निराश है, Psalm 86:17, I have a good verse for you. भजन संहिता 86 में 17, Show me a sign of your favor. प्रभु आपकी कृपा का चिन्ह दिखाओ। कृपा पास्टर जी जनवरी से कर रहे हैं ना, प्रभु एक चिन्ह दिखाओ। आमीन। Show me a sign. चिन्ह दिखाओ। Show me a sign of your favor. आपके कृपा का चिन्ह दिखाओ। एक छोटी सी झलक दिखाओ प्रभु। Wow, एक छोटी सी झलक, Yes. एक छोटा सा चिन्ह, एक छोटी सी झलक, ताकि जो लोग मुझसे नफरत करते हैं ना, वो चिन्ह को वो देखेंगे Wow. और शर्मिंदा हो जाएंगे। Amen. क्योंकि वो देखेंगे मेरे प्रभु ने मुझे Amen. मदद की है। Wow. He has comforted me. उन्होंने मुझे सांत्वना दी He है। has helped me. उन्होंने मेरी मदद की है। He has comforted me. उन्होंने मुझे सांत्वना दी है। एक चिन्ह दिखाओ, आमीन। सिर्फ एक झलक। वाह। या हाथ उठाओगे, प्रभु को बोलोगे Yes. इस वक्त, प्रभु एक झलक Amen. प्लीज एक।
So who is Mephibosheth? तो मेफीबोशेत कौन है? इज़राइल का पहला राजा शॉल राजा, उसका बेटा जोनाथन, उसका बेटा है मेफीबोशेत. ओके, नाउ बाइबल सेज 2 Samuel 4:4. दूसरा शमूएल 4 में चल. जोनाथन, ओके, जो शॉल का बेटा था, उसका एक बेटा था जो पैरों में लंगड़ा था. या ओके, और वो 5 साल का था. सुनो क्या हुआ ना, शॉल राजा और उसके 3 बेटे एक ही युद्ध में सब मर गए, चारों मर गए. अभी ट्रेजेडी, हादसा. बहुत बुरी बात हुई, राइट? यू नो, जोनाथन का जो बच्चा था छोटा सा, तो एक नर्स, दाई बोलते ना, या दाई थी, उसको देख रही थी. जब उसने सुना कि सब मर गए, एकदम घबरा गई, बच्चे को उठाया और भागने की कोशिश की और बच्चे को गिरा दिया. पता नहीं कि बुरी तरह से बेचारा गिरा, 5 साल का बच्चा, और उसके दोनों पैर में वो लंगड़ा हो गया. और उसका नाम है मेफीबोशेत. उसका नाम है मेफीबोशेत. मेफीबोशेत का मतलब है वो जो शर्म फैलाता है. शर्म फैलाता है, बिकॉज उसका जीवन ही शर्म है ना. कितनी कैसा लग रहा होगा. इन आवर लाइफ ऑल्सो, हमारे जीवन में भी कुछ ना कुछ हादसे हुए हैं. यस, कुछ ना कुछ हुए. यस. बट आई वॉन्ट टू टेल यू, पर मुझे आपसे कहना है, गलतियों 4:4 में कुछ लिखा है, When the fullness of the time had come. जब समय आ गया. हाँ, सब लोग बोलो समय आ गया. समय आ गया. मैंने बोला ना, समय, ये सब समय की बात है. जब पूरी तरह से समय आ गया, परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा. Amen. Hallelujah. Amen. That is why we can sing. इसलिए हम गा सकते हैं. So whatever the situation in your life, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, we have hope हमारे पास आशा है. because of our Jesus. यीशु के कारण. Because of our Jesus. यीशु के कारण. One day David asked, एक दिन दाऊद ने पूछा, शॉल के परिवार से क्या कोई जिंदा है जिसको मैं दया दिखा सकूं? कुछ लेने के लिए नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूँ. Amen. किसके कारण पता है? जोनाथन के कारण. Amen. जोनाथन के कारण मैं दया दिखाना चाहता हूँ. क्या कोई है जिंदा? नंबर 1, पहला नंबर. व्हाट इज दिस फेवर? ये कृपा होता क्या है? कृपा का मतलब है प्रभु किसी को तुम्हारे बारे में याद दिला. वाओ, आमेन. क्या पता आज भी कोई तुम्हें याद कर रहा है. यस, आमेन. आमेन बोलो. वाओ, मुझे तो याद कर रहा है. आमेन. यस, कोई आज मुझे याद कर रहा है. यस, क्योंकि प्रभु याद दिला रहे हैं. आमेन. जो सब लोग भूल गए हैं, लेकिन प्रभु, कृपा का मतलब है प्रभु याद दिला रहे, आमेन. दिमाग को हिला रहे वाह. और कह रहे इसके बारे में सोच. वाओ, आमेन. एक दिन दाऊद ने कहा, क्या कोई है जिसको मैं दया दिखा सकूं? वाओ, आमेन. सो सम डेस्टिनी हेल्पर्स, तो जो मंजिल में पहुंचाने वाले व्यक्ति, कोई याद कर रहा है तुम्हें. यस. जेनेसिस 40:14, उत्पत्ति 40 में 14. यूसुफ ने जो कप बेरर था, मतलब जो राजा के लिए प्याला लेके जाता था ना, उसकी सेवा की. अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसने उसकी मदद की. ही हेल्प्ड हिम. उसने उसकी मदद की. फिर यूसुफ ने उसे कहा, रिमेम्बर मी, मुझे याद करना. तुमने भी कहा ना लोगों को कहीं ना कहीं मुझे याद रखना. यस, यस. मुझे याद रखना. हाँ. उसने भी कहा, प्लीज मुझे याद रखना, जब सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा होगा ना, मुझे याद रखना. Yes, yes. और प्लीज मुझे दया दिखाना. और मेरे बारे में फिरौन को कहना. Yes. जरूर कहना कि मैं गलती से यहाँ पर हूँ जेल में, और मुझे ये जेल में से बाहर निकालना. या और उसने कहा होगा पक्का पक्का, आई विल डू इट फॉर यू. उसने कहा होगा पक्का पक्का. वर्स 23, वचन 23. बट ही फॉरगॉट, पर वो भूल गया. फॉरगॉट, भूल गया. कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है. Yes. लोगों ने बोला ना, मैं तुम्हारे लिए अब भी कॉल करता हूँ, अब भी 2 घंटे में कॉल करता हूँ. यस. अभी हो गए 2 साल, विसर ले, भूल गए. यूसुफ की गलती क्या थी ना, वो इंसान को कह रहा है मुझे याद रखना. वो इंसान को कह रहा है मुझे दया दिखाना. इंसान के पास है ही क्या. यस, यस. जब तक प्रभु याद ना दिलाए ना, आमेन, कोई दरवाजे नहीं खुलने वाले. इसलिए तो कह रहे हो, कृपा का मतलब है प्रभु किसी को तुम्हारे बारे में याद दिला रहे हैं. आमेन, याद दिला रहे. आमेन. प्रभु दिमाग में डालते, वाह. सोच, आमेन. इसको फोन कर, वाह. इससे बात कर, आमेन. इसके लिए कुछ कर, ये लेके जा और उसको दे. आमेन. वाओ. आमेन. आमेन. गॉड हैज टू रिमाइंड. प्रभु ने याद दिलाना है. तब तक हम लोग खाली छन 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 छन
That's why you have to say, tell the Lord. इसलिए आपने कहना है एक छोटा सा चिन्ह दिखाओ मुझे. एक छोटा चिन्ह छोटा दिखाओ. छोटा 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 चिन्ह. चिन्ह आपकी कृपा का मुझे दिखाओ. Amen. Yes. कहना यार amen. Amen. 2 साल के बाद या अचानक से वो जो प्याला देता है ना, वो कह रहा है मेरे से गलती हुआ है. एक है लड़का अभी भी है. Yes. जेल में पड़ा है एक लड़का है, Wow. फिरौन, जो आपको मदद कर सकता है. Wow. Amen. God has to remind. प्रभु ने याद दिलाना है. God has Wow. to open doors. प्रभु ने ही दरवाजों को खोलना है. प्रभु ने किसी के दिमाग में डालना है. Yes. So when God puts in the mind ना, everything starts. जब प्रभु कुछ मन में डालते हैं ना, तब शुरू होता है. सब बोला एक दिन दाऊद ने कहा, राइट, एक दिन. क्यों ना वो एक दिन तुम्हारे जीवन में आ जाए. Amen, amen. यीशु के नाम में. Amen. ये साल पूरा Wow. होने के पहले वो एक दिन, that one day, वो एक दिन, that one day, वो एक दिन, let it come वो आने दो in Jesus name. यीशु के नाम And में. not only that much. और उतना ही नहीं. Hey, are you ready? क्या आप तैयार हो सकता है प्रभु तुम्हें भी याद दिला रहे. Yes. हाँ. प्रभु किसी को तुम्हारे भी दिमाग में ला रहे. Yes. Amen. कुछ भलाई करने के लिए. Wow. आमेन. हम लोग खाली ऐसा लेने वाले नहीं है, देने वाले लोग भी हैं. Yes. Amen. So maybe God is putting somebody's face in your mind तो right शायद now. प्रभु आपको भी किसी का चेहरा दिखा रहे हैं. फटाफट करने का जो भी प्रभु बोलते हैं. Amen. हो सकता है कुछ देना है. हो सकता है फोन करना है. Yes. हो सकता है उनके लिए प्रार्थना करना है. Yeah. हो सकता है उनको सुसमाचार देना है. Amen. आई डोंट नो क्या है, मुझे नहीं पता क्या लेकिन है. कुछ दया तुमने दिखानी है किसी को. Amen. तुम करोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हें याद करने वाला है. Amen. It's always like that. ये ऐसा ही होता It's है. always like that. ऐसा ही होता है. Number 2, दूसरा नंबर, favor is because of a relationship. कृपा रिश्तों के कारण. एक रिश्ते के कारण है. 2 Samuel 9:1, दूसरा शमूएल 9:1, David said, दाऊद ने कहा, क्या कोई है शॉल के घराने का या जिसको मैं दया दिखाऊं? यस जोनाथन के कारण. यस मेफीबोशेत ने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया था या कृपा कमाने के लिए. यस कोई आमेन नहीं बोल रहा. वो योग्य भी नहीं है, या जैसे हम भी योग्य नहीं है. ईमान. कितने लोग कहते हैं मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूं. करेक्ट ना. उसने कुछ इतना कुछ बड़ा तीर नहीं मारा था, यू नो, लेकिन उसके पापा ने कुछ किया था. या आमेन. ईमान. या हिज फादर जोनाथन. उनके पापा जोनाथन ने कुछ किया था. कृपा रिश्ते के कारण आती है. ईमान. कैन आई हियर एन आमेन? ईमान. सो व्हाट वाज द रिलेशनशिप? तो रिश्ता क्या था? दाऊद और जोनाथन बेस्ट फ्रेंड्स थे. बेस्ट फ्रेंड्स, खास दोस्त. खास दोस्त, गहरी दोस्ती. दाऊद राजा, तब वो राजा नहीं था, और जोनाथन खास दोस्त. एंड द बाइबल सेज, और बाइबल कहता they है made a covenant. उन्होंने वाचा बांधी. एक्चुअली वो अध्याय में 9वें अध्याय में 3 बार दाऊद कहता है दया दिखाना चाहता हूँ, दया दिखाना चाहता हूँ, Wow. दया दिखाना चाहता हूँ. यू नो व्हाट इज दिस दया? दया क्या होता है पता है? या देयर इज अ वर्ड कॉल्ड केसेड. केसेड, केसेड का मतलब है वाचा के कारण दया. साधारण दया नहीं है. आप ऐसे रोड से जा रहे हो, कोई भूखा है और आपके दिल में दया आती है, वो दया नहीं है. वाचा के कारण दया. वाओ ईमान. सो एंड यू नो व्हाट ही डिड? और उन्होंने क्या किया पता है? आर यू ओके? क्या आप ठीक हो? या 1 Samuel 18 and verse 4. 1 शमूएल 18:4. या सुनो, दाऊद ने जोनाथन ने दाऊद को कुछ दिया. वाचा में उसने दोस्ती बनाई और उसने दाऊद को कुछ दिया. पता है क्या दिया? एक्चुअली सब कुछ दे दिया. वाओ. उस यहाँ पे लिखा है उसने अपना वस्त्र दिया. सब लोग बोलो वस्त्र दिया. वस्त्र दिया. फिर अपने अस्त्र शस्त्र दिए. फिर अपनी तलवार दी, अपना धनुष दिया, अपना बेल्ट दिया. मतलब वो क्या कह रहा है पता है? मेरे सारे अस्त्र शस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं, मतलब मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा. वाओ ईमान. बहुत इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं जिंदगी में, या क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका फल खाने वाली है. यस यस ईमान. या आवर जनरेशंस विल ईट द फ्रूट. आने वाली पीढ़ी उसका फल खाएंगे. उसने सब दे दिया. और उसने क्या कहा जोनाथन को पता है? खाली दया दिखाना, मेरी पीढ़ी को दया दिखाना. ईमान. आमेन. मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये राजगद्दी भी तुम्हारी, सब तुम्हारा है, खाली मेरी आने वाली पीढ़ी को दया दिखाना. ईमान. और दाऊद इतना अच्छा दोस्त, जोनाथन मरने के बाद भी
उसने कहा मुझे जोनाथन के परिवार को दया दिखानी है। वाओ, amen। इसलिए ड्यूट्रोनॉमी 30 वर्स 19 and 20 से व्यवस्था विवरण 30 में 19 और 20। तुम्हारे सामने हमेशा दो रास्ते हैं। तुम्हारे सामने, मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक जीवन का और एक मृत्यु का। जीवन के रास्ते पे चलोगे तो आशीष है, मृत्यु के रास्ते पे चलोगे तो श्राप है। और फिर लिखा है जीवन को चुनो amen। ताकि तुम और तुम्हारे वंश जिएंगे। amen। amen। लिसन, सुनो। मेफीबोशेत ने कुछ भी नहीं किया था। यस। वो तो बेचारा लंगड़ा, अभी गरीब, Yeah। किधर तो फेंका गया लड़का था, या। लेकिन उसके पापा ने भलाई की थी। वाओ, amen। यस। उसके पापा ने कुछ किया था, उसके कारण इसके जीवन में अभी दया आ रही है। amen। आर यू क्या अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हो? सो क्विकली सम सेंटेंसेस यू हैव बेटा। आप जो भी करते हो, नंबर 1, जो भी करते हो आपकी पीढ़ियों के ऊपर असर होने वाला है। Amen। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ भलाई करो। भलाई करो। नंबर 2, दूसरा नंबर, जो तुम बोओगे वो घूम के वापस आने वाला है। amen। मुझे यही समझ में आ रहा है जोनाथन को देख के। उसने जो बोया उसके जीवन में नहीं आया, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियों में जरूर आया। amen। amen। सो गुड सीड्स अच्छे बीज को बो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में। नंबर 3, तीसरा नंबर, या द फेवर यू एक्सपीरियंस, जो कृपा आप अनुभव करते हो सकता है किसी और के कारण है। amen। यस। हो सकता है Yeah। तुम्हारे मम्मी पापा की प्रार्थना के Yes। कारण आज तुम फल खा रहे हो। amen। लेकिन पास्टर जी, मेरे मम्मी पापा तो प्रभु को जानते भी नहीं थे। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मुझे आपसे कुछ कहना है। समथिंग जीसस हैज डन फॉर अस। यीशु ने हमारे लिए कुछ किया है। क्यों प्रभु हमें आज कृपा दिखाने वाले हैं? किस लिए? बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के कारण। बिकॉज ऑफ जीसस। यीशु के कारण। मैं लायक नहीं हूँ, वेरी गुड, अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। तुम लायक नहीं हो ना, वेरी गुड। amen। पिता भी आज कह रहे हैं कौन है जिसको मैं दया दिखाऊं? वाह। मेरे बेटे यीशु के कारण, Amen। बिकॉज ऑफ माय सन जीसस। मेरे बेटे यीशु के आई कारण वांट टू शो काइंडनेस, मुझे दया दिखानी आई है। वांट टू शो काइंडनेस। मुझे दया दिखानी है। दैट इज व्हाट जीसस हैज डन। वही यीशु ने हमारे लिए किया है। रोमन्स 5:8, रोमियो 5:8। जब हम पापी थे तब प्रभु ने अपना प्रेम दर्शाया, वाह। और यीशु तब हमारे लिए मरे। amen। इसे कृपा कहते हैं, या। इसे दया कहते हैं। amen। आमेन। Amen। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसी के कारण, बिकॉज ऑफ व्हाट जीसस हैज डन, यीशु ने किया, उसके कारण मर्सी इज कमिंग फॉर यू। दया आपके पास आ रही है। कृपा तुम्हारे ऊपर आ रही Amen। है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग यू हैव डन, जो आपने किया उसके कारण नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव डन, जो मैंने किया उसके कारण नहीं। मेरे यीशु ने जो किया है Amen। उसके कारण। amen। यू नो दैट्स व्हाई ही सेज, इसलिए वह कहा गया है जॉन 16:23-24, यूहन्ना 16 में 23 और 24। यीशु ने कहा उस दिन तो यू विल आस्क मी नथिंग, तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगोगे। Amen। सुनो, यीशु ने कहा मैं निश्चित तुम्हें कहता हूं, तुम जो भी पिता से मेरे नाम में मांगोगे वो तुम्हें देने वाले हैं। वाओ, amen। सो ये जो सारी कृपा है किसके कारण है? यीशु के कारण। amen। आई टोल्ड यू, मैंने आपसे कहा फेवर इज बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। कृपा रिश्ते के कारण। दाऊद ने कृपा दिखाई उसके जोनाथन के साथ जो रिश्ता था उसके कारण। प्रभु हमें कृपा दिखा रहे हैं उनके बेटे यीशु के कारण। amen। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय ले लिया ये है। नवंबर दिसंबर, क्योंकि मुझे लग रहा है 25 दिसंबर एक दिन मनाना बहुत कम है। Yeah। मुझे लग रहा है 2 महीने बराबर मनाना चाहिए, Yes, amen। उत्सव मनाना Wow, चाहिए। amen। नंबर 3, तीसरा नंबर, फेवर चेंजेस योर प्लेस। कृपा आपके जगह को बदल देगी। कृपा तुम्हारी जगह, तुम्हारा स्थान बदलती है। वाओ, amen। 2 Samuel 9:4-5, दूसरा समूएल 9 में 5 और Where was Mephibosheth? मेफीबोशत कहा था। यार किधर तो पड़ा था। सुनो, सब कुछ खत्म हो गया है, शर्म में, गरीबी में पड़ा है। वैसे भी किसको चाहिए अपाहिज, या बराबर ना? Yes। Nobody wants। किसी को भी नहीं चाहिए। एक समय का राजकुमार या अभी तो किधर तो पड़ा है। He is in a place called लोदेबार। वो ऐसे जगह पे था जिसे कहा गया लो देबार। लोदेबार का मतलब है बांझ। इसीलिए तो प्रभु कहता है सिंग ओ बैरन वन, हे बांझ गा, सिंग ओ बैरन वन। हे बांझ गा। कहाँ पड़ा है? सूखी जमीन में,
बांझपन में, गरीबी में पड़ा है। या एंड राजा ने पूछा, यू नो, सो किंग इज आस्किंग, तो राजा ने पूछा, क्या कोई है शॉल के घराने से जिसको मैं दया दिखाऊं या जोनाथन के कारण? और फिर शॉल के सेवक को बुलाया जिसका नाम है जीबा, और जीबा को बोला कोई है क्या? जीबा ने बोला है, एक है, ओके, लेकिन वो लंगड़ा है। ओके, तो राजा ने पूछा कहां पर है वो? लोदेबार में है। नेक्स्ट वर्स, सी अगला व्हाट वचन। डेविड डिड। दाऊद ने देखो क्या किया, He brought him out of the house from लोदेबार। लोदेबार के घर में से उन्होंने उसे बाहर लाया, जैसे हमारे यीशु ने भी हमें शर्म से बाहर लाया है। Yes. हालेलुया। हालेलुया, जैसे हमारे यीशु ने भी हमें पाप से बाहर लाया है। आमेन, कृपा, Yes. कृपा दिखाई है। फेवर चेंजेस योर प्लेस। और कृपा आपके जगह को बदल इट देगी, चेंजेस योर प्लेस। आपके जगह को बदल देगी। एक जगह से दूसरे जगह। आमेन, Can I hear an amen? Yes. क्या किया यीशु ने? अंधकार के राज्य से बाहर लाके प्रकाश के राज्य में लाए हैं। आमेन, आमेन। नंबर 2, दूसरा, या आउट ऑफ फियर एंड टॉर्मेंट, भय और सताव से बाहर निकाला। आमेन, हेलो, ये जो मेफीबोशेत है ना, पता नहीं कितने साल का था, ओके, उसका एक बेटा भी हो गया था, लेकिन भय में जी रहा था। पता है क्यों? क्योंकि जब भी नया राजा आता है ना, वो पुराने राजा के सब वंश को खत्म कर देता है, या सबको Amen. बुला के, ए कोई है क्या, चलो सबको खत्म करो। क्यों? ताकि वो कभी भी उठे नहीं और कभी भी बदला ना ले। या आमेन, तो आई डोंट नो, जितनी भी जिंदगी पर वो जिया था, जितने भी साल, कितने डर में जी रहा होगा, कभी भी दाऊद बुलाएगा। या क्या करने पता है? मारने के लिए। आमीन। लेकिन क्या हुआ? कृपा ने क्या किया? वो डर के जगह से उसको बाहर लाया, निकाला। डर में सताव होता है, आमेन, लेकिन वो सताव में से उसे बाहर लाया। वाओ, मेरी प्रार्थना है तुम्हारे भी जीवन में कृपा है। यस, होने दो कोई तो तुम्हें याद करे और वो डर के स्थान से तुम्हें बाहर लाए। आमेन, हालेलुया। वाओ। नंबर 3, तीसरा, आउट ऑफ शेम एंड इन द प्लेस ऑफ ऑनर। शर्म से बाहर निकाला है और आदर के स्थान पर लाया है। कहीं तो पड़ा था कॉर्नर में, अचानक से राजा के सामने, वाओ, अचानक। आमेन, ऐसा एक दिन क्या पता कल हो, आमेन, आई डोंट नो। ये एक दिन में कुछ भी बदल सकता है। आमेन। यू नो, जोसेफ इज इन द प्रिजन। यूसुफ बंदीगृह में है। या जेनेसिस 41:14। उत्पत्ति 41 में 14। या आई मीन इतने साल, 13 साल, राइट, 13 साल से रुका है या अपने चमत्कार के लिए। 13 साल हो गए। या हम लोग एक महीना भी रुक के एकदम थक जाते। 13 साल से रुका है, या ओके। लेकिन एक रात, सब लोग बोले एक रात में, एक रात में, एक दिन, एक दिन, एक रात, एक रात। कुछ भी हो सकता है, आमेन, कुछ भी हो सकता है। आमेन, क्योंकि कृपा का मतलब है प्रभु किसी को तुम याद दिला रहे हो। आमेन, या फिरौन ने बुलाया किसको? यूसुफ को। एंड दे ब्रॉट हिम क्विकली आउट ऑफ द डंजन। और उसमें से उन्होंने बाहर निकाला, तुरंत काल कोठरी से बाहर निकाला, तुरंत। 13 साल से काल कोठरी, आमीन, शर्म, धोखा, कितनी सारी चीजों में पड़ा था। तुरंत एक ही दिन में काल कोठरी से बाहर निकाला, तुरंत शेविंग, तुरंत, क्योंकि महान राजा के सामने खड़ा रहने वाला है। Amen. तुरंत कपड़े बदल गए और तुरंत काल कोठरी से राजा के सामने आ गया है। आमेन। What does favor do? कृपा क्या करता है? स्थान बदलती, आमेन, स्थान को बदलता है। स्थान, आमेन, स्तर बदलता है। आमेन, और मेरी प्रार्थना है हमारे भी जीवन में ऐसा ही कुछ होने, या आमेन, यीशु मसीह के नाम में, Amen. यीशु मसीह के नाम में, Yes. बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के कारण, बिकॉज ऑफ जीसस, यीशु के कारण। एंड दैट इज व्हाट जीसस हैज डन फॉर अस आल्सो। और यीशु ने हमारे लिए वही किया है। रोमन्स 5:1 and 2। रोमियो 5 में 1 और 2। हमारे विश्वास के कारण वी हैव बीन जस्टिफाइड, एक्सेप्टेड। हमने अपनाया गया है। अब हम प्रभु के साथ हमारी शांति है। आमेन। एंड नेक्स्ट वर्स, अगला वचन, आई लव दिस वर्स। यीशु मसीह के द्वारा हमें ये अनुग्रह में एंट्री मिली है, आमेन, प्रवेश मिला है, और जिसमें हम
खड़े रहते हैं। Amen. Wow. I stand in the grace of God. मैं प्रभु के अनुग्रह में खड़े रहता हूँ। Number 4. चौथा नंबर, Favor brought restoration and more. कृपा पुनर्स्थापना लाती है और भी और पुनर्स्थापना लाती है और उससे अधिक भी। Amen. सब बोलो पुनर्स्थापना पुनर्स्थापना और अधिक। और अधिक। ये मेरा था, सब बोलो था। मार्शा ने चोरी किया, चोरी की है। ओके, चोरी किया। पुनर्स्थापना मतलब जो चोरी हुआ वो वापस आने वाला है। Amen. Wow. और उतना ही नहीं, हाँ, और अधिक 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 अधिक, बाजू बोलो अधिक मिलने वाला अधिक है। मिलने वाला है। क्या प्रभु ने खाली जो चोरी हुआ उतना लौटाया क्या? नहीं। कितना ज्यादा हमें लौटाया, wow. कितना ज्यादा। How much Jesus has blessed us? प्रभु ने हमें कितना आशीषित किया है, How much Jesus has blessed कितना us? आशीषित किया है। 2 Samuel 9:7। दूसरा शमूएल 9:7। क्या कोई है जिसको मैं दया दिखाओ? वाह, आमेन, जोनाथन के कारण। आमेन। हाँ, एक है, लेकिन वो अपाहिज है। या दाऊद ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके आओ। वाह, यीशु ने भी कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेके आओ, आमेन, लेके आओ। आमेन। यस, एकदम गंदा पापी, नो प्रॉब्लम, लेके आओ, आमेन, लेके आओ। आमेन। और फिर दाऊद कहता है डरो मत, आई विल श्योरली शो यू काइंडनेस फॉर जोनाथन योर फादर सिक। जोनाथन के कारण मैं जरूर तुम्हें कृपा दिखाऊंगा। तुम्हारे पापा जोनाथन के कारण मैं जरूर तुम्हें कृपा दिखाने वाला हूँ। और क्या करूंगा पता है? जो भी तुम्हारे दादा शॉल की जमीन जायदाद, वो सब तुम्हें दे रहा हूँ। वाह, आमेन। सब बोलो पुनर्स्थापित, वाह, पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापित। पुनर्स्थापित। वो सब मेफीबोशेत का था, वाह, लेकिन जब सब खत्म हो गया, कहानी चेंज हो गई, सब चला गया। वाह, हमें या आदर चला गया। सब लोग ऐसा करते होंगे, बेचारा। लेकिन दाऊद ने कहा मैं वो सब तुम्हें दे रहा हूँ। आमेन। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जमीन जायदाद नौकर सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। वाह, बाजू बोलो पुनर्स्थापित, पुनर्स्थापित। और उसके ऊपर और भी अधिक मिला। और अधिक, बोलो ना, अधिक मिला। अधिक मिला। जलने का नहीं, मिला तो मिला। यस, हमें तुम्हें भी मिला है, या तुम्हें भी मिला, खाली जानते नहीं हो उतना ही है। यस। या क्या अधिक मिला पता है? और पता है क्या तुम करोगे? रोज, सब लोग बोलो रोज, रोज, सब लोग बोलो रोज। रोज। मेफीबोशेत, तुम मेरे मेज पे खाना खाओगे। आमेन। वाह, रोज तुम मेरे घर आके खाना खाओगे। वाह, रोज तुम महल में आके खाना खाओगे। वाह, खाना है उसके पास, Yes. इतनी जमीन जायदाद सब मिल गया, लेकिन मेफीबोशेत तुम मेरे यहाँ आओगे। जो गया वो तो मिल गया, Amen. लेकिन और अधिक मिला है। आमेन, आमेन। Favor means that. कृपा का मतलब वही Favor है। means that. कृपा का मतलब वही है। King said, राजा ने कहा वो राजा के बेटों के जैसे वो रोज मेरे मेज पे खाना खाएगा। आमेन। What is this eating at the king's table? किंग के मेज पे खाने का मतलब क्या राजा है? के मेज पे खाने का मतलब क्या है? नंबर 1, पहला नंबर, इसका मतलब है कृपा। आमेन। वाह, इसका मतलब है ये सबको नहीं मिलता है। दाऊद ने नहीं बोला सब जितने भी है सब लोग मेरे घर पे खाना खाने आओ, नहीं नहीं नहीं। यस। दाऊद ने कहा तुम मेरे टेबल पे खाना खाओगे, Wow. मतलब कृपा। वाह, कृपा मतलब जिसके तुम योग्य नहीं हो, यस, लेकिन मिलता है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। नंबर 2, दूसरा नंबर, राजा के मेज पे खाने का मतलब है फेलोशिप, संगति। संगति। अगर उसको सिर्फ खाना देना है तो वो टिफिन भी भेज सकता है, कम ऑन। लेकिन वो क्या कह रहा है ना, तू मेरे साथ इधर खाना खाए, वाह, मेरे बाजू में बैठ के। वाह, हम लोग किसके साथ खाते हैं पता है? जिसके साथ हम कंफर्टेबल है कि नहीं? सबके साथ नहीं खाते हैं। खाना देना है तो टिफिन भेज सकते हैं, बाजू में बिठा के खिला सकते हैं, उधर कोने में। बट फेलोशिप मीन्स, संगति का मतलब है आई एम ट्रस्टिंग यू, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आई एम ट्रस्टिंग यू, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। तो मेरे साथ बैठो, मेरे बाजू में बैठ। नंबर 3, तीसरा नंबर, इसका मतलब है एक्सेप्टेंस, अपनाया गया। सी जो अपाहिज होते हैं या ये लोग कभी राजा के महल में नहीं पाए जाते, लेकिन ये खास है। सब लोग बोलो खास है, खास है, खास है, खास है भाई, खास खास है। है। हमें जोनाथन का बेटा है, वाह, खास है। खास, जैसा भी है तुम मेरे मेज पे बैठोगे। वाह, अपाहिज कैसा भी तुम दिख रहे हो, तुम मेरे मेज पे बैठोगे। वाह,
नंबर 4, चौथा नंबर, बेस्ट प्रोविजन, उत्तम प्रबंध। सबसे उत्तम खाना, वाव, कहीं और मिल नहीं सकता है वाह। वैसा खाना। वाव, आमेन। Amen। राजा के मेज पे खाने वाले हो तुम, वाव, बेस्ट खाना मिलने वाला है, उत्तम। बेस्ट प्रबंध होने वाला है तुम्हारे जीवन में। वाव। नंबर 5, पांचवा नंबर, एंट्री इनटू द इनर सर्कल, करीबी लोगों में एंट्री। आमेन, प्रवेश। मैंने कहा ना, आमेन, खाना हम किसके साथ खाते हैं? जिसको हम पसंद करते। कभी कभार ऐसा कैंप पे गए खा लिया, अलग बात है, लेकिन ये रोज की बात हो रही है। रोज 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 तू मेरे घर आएगा और मेरे मेज पे खाएगा। वाव, आमेन। मतलब तुम्हें एंट्री मिल रही है करीबी लोगों में। डू यू नो क्या आपको पता है व्हाट जीसस हैज डन फॉर अस? यीशु ने हमारे लिए क्या किया है? जो हमसे चोरी हो गया था ना, या, सब वापस आया है और अधिक। आमेन, हमें भी एक मेज दी है यस। और हमें कहा है तुम मेरे मेज से खाओगे। वाव, आमेन, प्रभु भोज, या, तुम मेरे मेज से खाओगे। आमेन। सभी अभी points हमारे राजा के मेज से खाने का मतलब क्या है? Wow। नंबर 1, पहला नंबर, इट मीन्स फेवर। कृपा। वो प्रभु भोज में भाग लेना, आमेन, वाह, सौभाग्य है। आमेन, राजा की मेज से खा रहे हो। या। नंबर 2, दूसरा नंबर, फेलोशिप, संगति। राजा के साथ संगति। वाव, आमेन, राजा तुम्हें पसंद करता है। वाव, राजा मुझे पसंद करता है। Amen। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझे पसंद करता है। वाव, आमेन, और वो कहता है मेरे मेज से खाओ। वाव, आमेन। नंबर 3, तीसरा, एक्सेप्टेंस। अपनाया गया। प्रभु ने बाहें खोली वाव, खोली है, आमेन, अपनाया है। किधर पड़े हुए थे? या, प्रभु ने बाहें खोली, आमेन, अपनाया है Yes। और कहा है आओ आमेन, मेरे मेज से खाओ। आमेन। नंबर 4, चौथा नंबर, द बेस्ट, उत्तम, द बेस्ट। उत्तम। यू नो व्हाट जीसस सेड? यीशु ने क्या कहा? मैं मेरा शरीर तुम्हें देता हूँ, वाव, आमेन, मेरा लहू, आमेन, मेरा शरीर बेस्ट रोटी है, उत्तम, या, मेरा लहू बेस्ट ड्रिंक है, पीना। उत्तम पीना है। वो क्या कह रहे हैं ना, जो मुझ में भाग लेता है वो जिएगा। वाव, आमेन, वो जिएगा। आमेन, जब भी मैं प्रभु भोज में भाग लेती हूँ ना, मैं ऐसा अंदर जा रहा है ना, जीवन अंदर जा रहा है। वाव, आमेन, जीवन, जीवन, परमेश्वर का जीवन अंदर जा रहा है। आमेन, वाव, प्रभु की मेज के ऊपर सबसे बेस्ट भोजन है, आमेन, सबसे बेस्ट भोजन है। वाव। एंड नंबर 5, पांचवा नंबर, करीब। जब यीशु को वो रात जब वो सताव शुरू हुआ, उसके पहले बाइबल में लिखा है यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया मेज पे, आओ यस, आओ। करीबी लोगों को बुलाया, कम कम, द इनर सर्कल। करीबी लोगों को बुलाया। करीब, करीब, नॉट गरीब, गलती से, करीब करीब, बुलाया और कहा, दिल खोल के बात की, आमेन, दिल खोल के। प्रभु की मेज पे हमेशा दिल खोल के बात होती है। आमेन। So where we were? तो कहाँ थे हम? Where we were lying somewhere. कहाँ पड़े थे हम? Last verse, John 1:12. जितने भी लोगों ने यीशु को अपनाया, उनको यीशु ने हक दिया बेटा के, परमेश्वर के बच्चे कहलाने का। आमेन, और उन लोगों को भी जिन्होंने उसके नाम पे विश्वास किया। आमेन, वाह।